Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. देश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। लगातार कोरोना के एक्टिव केस की संख्या में इजाफा हो रहा है। देश में कोरोना के मामले 4000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। मंगलवार को जारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 4026 हो गई है। इसके साथ ही 5 लोगों की कोरोना से मौत की खबर भी सामने आई है। सबसे ज्यादा कोरोना के मामले केरल में दर्ज किए गए हैं। केरल में 1416 एक्टिव केस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 494 एक्टिव केस के साथ और तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 397 एक्टिव केस हैं। वहीं 393 एक्टिव मामलों के साथ देश की राजधानी दिल्ली चौथे नंबर पर है। कोरोना वायरस से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में 1, महाराष्ट्र में 2, तमिलनाडु में 1 और पश्चिम बंगाल में 1 की मौत की खबर सामने आई है। देश में जनवरी से अब तक कुल 37 लोगों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया है। कोरोना से बचने का एकमात्र जरिया है आप सावधानी बरतें। इनके हल्के लक्षण भी नजर आए तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहनना चाहिए। लोगों को सलाह दी जाती है कि अगर जरूरी ना हो तो किसी दूसरे राज्य की यात्रा भी ना करें। इसके अलावा लगातार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कोविड से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप खुली जगह पर रहें। अगर आप किसी बंद जगह पर या पार्टी में जाते हैं तो कोविड की चपेट में आने का खतरा ज्यादा होता है। कुल मिलाकर आपको खराब वेंटिलेशन वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। अगर आपको ट्रैवल करना बेहद जरूरी है तो अपने साथ जरूरी दवाएं लेकर जरूर जाएं, खासकर तब जब आप लंबे सफर पर जा रहे हो। इसके साथ ही अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। अगर आपको बुखार, थकान, गले में खराश या कंजेशन जैसी समस्या हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि अगली कोविड-19 महामारी अभी खत्म होने से बहुत दूर है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से नमूना संग्रह केंद्र और नमूनों के परिवहन के संबंध में अपनी कार्रवाई का विवरण देने वाली विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी है। वहीं दिल्ली एम्स में सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर हर्षल आर साल्वे ने कहा है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि प्रारंभिक चरण में कोविड की लहर को काबू करने के लिए सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। वहीं प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू अस्पताल के मुख्य अधीक्षक डॉक्टर एस.के. चौधरी ने कहा है कि कोविड के बढ़ रहे मामलों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि संक्रमण अभी गंभीर स्थिति पर नहीं है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। आईसीएमआर प्रमुख डॉक्टर राजीव बहल ने कहा, पहले कोविड-19 के मामले 2 दिन में दोगुने हो जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। संक्रमण की दर अभी हल्की है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने LF.7 और NB.1.8.1 वेरिएंट को संक्रमण के लिए जिम्मेदार माना था। वहीं कोविड वैक्सीन के इस वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है।